फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी एंड उसी प्रिपरेशन के लिए हम आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेकर ऑफ लॉ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा को डिस्कस किया था। वो भी बोर्ड एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पार्ट 2 कूर्ग ये तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप आगे इस वीडियो को पढ़ना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंस आपको मार्क करते जाऊंगी, बताते जाऊंगी, बहुत ध्यान से देखते जाइए। पहला लास्ट ईयर का जो पहला क्वेश्चन ही था वो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज कूर्ग? कूर्ग है क्या? देखिए बिल्कुल सेम इसके नीचे ही आंसर दिया हुआ है। क्या आंसर दिया है? कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स स्पाइस रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कितना सिंपल आंसर है। कूर्ग क्या है? कॉफी कंट्री है। कॉफी कंट्री यानी कि जहाँ सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। क्यों फेमस है? अगर ये पूछते हैं कि कूर्ग किस चीज के लिए फेमस है, तब आप आंसर दे सकते हैं ये फेमस है किस चीज के लिए? अपने रेन फॉरेस्ट के लिए एज वेल एज स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए। चलिए, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करा ना, वीडियो को लाइक करा, फटाफट पूरी वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताती जाऊं। चलिए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। मिट्टी बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आजकल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 100% बिलीव करिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में आना है। कूर्ग कहाँ पर है? मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के मिड में, बीच रास्ते में पड़ता है। फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। कूर्ग आपसे पूछा जाएगा कूर्ग कहाँ है, इसका रेलवे हेड्स क्या है, तब आपका आएगा मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। एक पीस ऑफ हेवन है यानी कि बहुत सुकून वाली जगह है जहाँ स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का देखिए मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ हल्की हल्की हवा चलती है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, अच्छे से स्पाइसेस की स्मेल है, तो वैसे ठंडी ठंडी हवा भी है। किंगडम ऑफ गॉड, इसे राइटर ने इटसेल्फ ही क्या कहा है कि गॉड का एक तरीके से किंगडम है, गॉड का राज्य। This land of rolling hill is inhabited by a proud race of martial men। अब ये जो रोलिंग हिल्स की, हिल्स छोटी पहाड़ियां होती है, रोलिंग हिल्स ऐसा लग रहा है कि पहाड़ियां झूल रही है, रोल कर रही है। प्राउड ऑफ रेस ऑफ मार्शियल मैन, मार्शियल मैन जो हमेशा युद्ध के लिए, वॉर के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्राउड रेस रहती है यानी कि बहुत अच्छी मानव प्रजाति रहती है जो हमेशा युद्ध के लिए, वॉर के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर औरतें हैं। वाइल्ड क्रीचर्स, ऑब्वियसली रेन फॉरेस्टिस्ट हैं, तो वहां पर जंगली जानवर तो होंगे। कूर्ग, अब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कूर्ग और कोडुग दोनों ही पूछ सकते हैं। कहाँ पर है ये? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट अभी आपको बताया था ना, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कूर्ग कहाँ पर मिलता है, तो हमने डिस्कस किया था मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर में। सेम आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि कूर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है या कूर्ग का दूसरा नेम क्या है, तो कूर्ग का अनदर नेम इज नोन एज अ कोडगु। ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार पेड़ यानी कि वो पेड़ जो पूरे साल भर पत्तों पे ढके होते हैं, बहुत घने घने पेड़ होते हैं। स्पाइसेस, बहुत सारे मसाले हैं। कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी का है तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। 30% मतलब कि 30 जो परसेंट है, ये जो शहर है या जो डिस्ट्रिक्ट है वो केवल रेन फॉरेस्ट से कवर है, यानी कि वहां पर पेड़ ही पेड़, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जो मानसून का टाइम होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हिल्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत बारिश होती होगी। मानसून के सीजन में बहुत रेन होती है, बहुत बारिश होती है, तब बहुत सारे विजिटर्स वहाँ से दूर रहते हैं, यानी कि बहुत विजिटर्स वहाँ पे घूमने नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर कंटिन्यू टिल्स मार्च। बोर्ड में आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वहां पर टूरिस्ट विजिटर कब जाते हैं, तो सितंबर के मंथ से जाते हैं और मार्च के मंथ तक रहते हैं, उसके बाद मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सितंबर मंथ से लेके मार्च मंथ तक विजिटर्स वहां पर सीजन ऑफ जॉय यानी कि लोग वहां पर घूमने जाते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज को देखने जाते हैं। वेदर इज परफेक्ट, कब वेदर परफेक्ट होता है? सितंबर मंथ से लेकर मार्च के मंथ तक। सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड वेदर, उस टाइम भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बारिश होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, हवा में आपको कॉफी की पावरफुल स्मेल आएगी। जब हवा चल रही है, कॉफी का वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ दूर दूर तक कॉफी की स्मेल होती है।
कॉफी स्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं, स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफी स्टेट्स हैं, लोगों के अपने अपने खुद के कॉफी स्टेट्स हैं, मतलब पूरे पूरे अपने एरिया है जहाँ पे कॉफी उगती है। कॉलोनियल्स बंगले हैं, लोगों के अपने कॉलोनीज जैसे बंगलेस बने हुए हैं। टक अंडर द ट्री कैनोपाइज, कैनोपाइज क्या होती है? अ रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढके हुए हैं, जैसे पेड़ों ने ही पूरी उनकी एक छत बना दी। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोर्ग के मार्शल पीपल्स हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तो इनको क्या माना जाता है कि या तो ग्रीक के डिसेंट है या फिर अरेबिक लोगों के डिसेंट है। रीजन, इनकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल वैसी है। एज वन स्टोरी गोस, एक जैसी कहानी जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट। कभी इंडिया में अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी साउथ के एरियाज में आई थी, सेटल्ड हियर, यही कूर्ग कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के पास रुक गई। When return became impractical, जब ये वापस गई तब थोड़ा अलग हो गया। These people married among us the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, religious rite which are distinct from the Hindu mainstream। उन लोगों का जो ग्रीक या अरेबिक लोग आए थे या सिकंदर्स के आर्मी के जो लोग आए थे, उन्होंने क्या करा, लोकल कूर्ग के लोगों से शादी कर ली। शादी करने से कुछ लोग वहीं रह गए। अब उनका जो कल्चर था वो इंडियन कल्चर और अरेबिक कल्चर दोनों का मिक्सचर हो गया। इनकी जो शादी की रस्में हैं वो बिल्कुल अलग है। रिलीजियस राइट्स, जो धर्म के रीति रिवाज है वो बहुत डिफरेंट है। हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब प्रॉपर जो हिंदू लोग हैं उनसे ये बहुत ज्यादा अलग है। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कुर्द को हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग करती हैं। तब आपका आंसर यहाँ से आएगा कि आपका आंसर होगा the people are married among the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious side। नहीं सॉरी, तब आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। तब आप जो बात लिखेंगे तब आप लिखेंगे द लोकल एंड देयर कल्चर इन एप्रिल द मार्शल ट्रेडिशन मैरिज रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। क्या क्या चीजें इनकी हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग हैं? मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज और रिलीजियस राइट्स, ये तीन चीजें हैं जो इनको हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या चीजें हैं कुर्द के लोग नॉर्मल पीपल से या हिंदू मेन स्ट्रीम से डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है। तो आपके तीन पार्ट का आंसर हुआ मार्शल ट्रेडिशन, उनकी जो वॉर करने की कला है वो अलग है, उनके मैरिज की कस्टम्स अलग है, एंड उनके जो रिलीजियस राइट्स है, जो धर्म के रीति रिवाज है, वो भी बहुत ज्यादा अलग है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidery vest belt worn by the Kodafos, known as kufiya. It remembers the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. न केवल इनके मैरिज के कस्टम्स या रिलीजियस कस्टम्स या फिर इनके मार्शल ट्रेडिशन अलग हैं। ये जो एक लंबा सा अरब लोगों की तरह लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहने, देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ, बीच में एक बेल्ट भी लगाया हुआ दिख रहा है ना पिक्चर। तो ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहने हैं, एम्ब्रॉयडेड एक वेस्ट, कमर पे एक बेल्ट पहने हुए हैं। जो कोडवूस पहनते थे जिन्हें कूपिया भी कहा जाता था, या जो इनकी ड्रेस है वो कूफिया से मिलती है, ये अरब और कुर्द के लोगों को, तो इनकी ड्रेस भी अरब और ग्रीक ओरिजिन के लोगों को कंपेयर करती है। ये सारी चीजें इन्हें हिंदू मेन स्ट्रीम से, इनका पहनावा, इनके रीति रिवाज, इनके मार्शल वॉर ट्रेडिशंस इनको हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग। Homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। अभी जो कोर्गीज है इनके जो घर होते हैं, घर में एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो वो आपका बहुत अच्छे से वेलकम करें। इनके अंदर बहुत अच्छी हैबिट है कि लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। दे आर मोर विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर, ये अपनी बहादुरी के पास, इनके पास बहुत सारी कहानियां, अनगिनत कहानियां बहादुरी की, लोगों को वो कहानियां सुनाते हैं रिलेटेड टू देयर सन्स, या तो अपने बच्चों के या फिर अपने फादर्स के। द कोर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अगर डेकोरेटेड यानी कि जो कोर्ग रेजिमेंट है, मतलब हमारी इंडियन आर्मी में इनका एक खुद का रेजिमेंट है और जिसे सबसे ज्यादा अवार्ड रिसीव हुए वो भी कोर्ग के हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरेपा वाज अ कोर्ग। जो हमारा इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ बना था वो भी एक कोर्ग था जिसका नेम है जनरल कैरेपा। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Even now, Kodowis are the only people in India permitted to carry firearms without a license। कोडोवोस ये कोड के लोगों को ही कहा जाता है, यानी कि वो जो है इंडिया में पहले ऐसी ट्रेडिशन है या पहले ऐसे लोग हैं जो अपने पास राइफल रख सकते हैं और उस राइफल को या फायर आर्म्स को रखने के लिए इन्हें लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट एक और लाइन है, द रिवर कावेरी
ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब जो रिवर है ना कावेरी, कावेरी नदी कहाँ से अपना पानी लेती है? ये जो कुर्ग की पहाड़ियां हैं वहां से अपनी पानी लेती है। महशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, महशीर ये एक फिश है जो यहाँ के साफ पानी में आराम से बहती भी है और बहुत अच्छी ज्यादा मिलती भी है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर काइंड ऑफ अ बर्ड होती है, वो इस महाशिर जो बर्ड फिश है उसको पानी में डाइव करके पकड़ती है। वाइल स्क्वेरल्स लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फूड फॉर मिस्चीफ और enjoying द स्प्लैश। रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। स्क्वेरल से गिलहरियां आसपास मिलती हैं, लंगूर्स मिलते हैं जो अपने हाथ से खाए हुए आधे अधूरे फ्रूट्स को पानी में गिराते हैं। फिर देखते हैं कि पानी में कैसे रिपल्स आएंगे, यानी कि पानी कितने अच्छे से ऊपर नीचे होगा। एलिफेंट एंजॉयज बीइंग बाथेड। यहाँ नदी में एलिफेंट अपने आप को बात करना एंजॉय करते हैं। स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहौत। स्क्रब इनकी उनकी बॉडी को स्क्रब किया जाता है। माहौत जो एलिफेंट्स के जो ओनर होते हैं वो एलिफेंट्स को यही नदी के पानी में स्क्रब करके नहाते हैं। मतलब ये जो रिवर कावेरी है ये केवल कूर्ग की पहाड़ियों से पानी तो लेती है, इवन बहुत सारे एनिमल्स, महाशीर जो बर्ड है, फिश है, किंगफिशर जो बर्ड है, लंगूर्स हैं, स्क्वेरल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये सब भी यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। Landmark individuals become convert to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Most landmark individual मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल अपने आप को फुल चार्ज करने के लिए, फुल एनर्जी बढ़ने के लिए, एडवेंचर्स करने के लिए यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, इवन माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। जिन्हें वॉक करने की आदत है वो क्या करते हैं, जो ट्रैक करते हैं, माउंटेन्स पे ट्रैक की आदत है, बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर आप लोग अपने ट्रैक करते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज यहाँ आपको साथ में कंप्लीट देंगे। मैक्यूस, मैलाबर्ड, स्क्वायरल्स, लंगूर, स्लैंडर्स, लॉरीज, ये सब आप साथ ही साथ देखते होंगे। ट्री कैनोपस, वो जो पेड़ों के ऊपर जो छत बनी हुई है, मतलब पेड़ों की छत नहीं, मतलब पेड़ों के इतने घने पेड़ है कि ऐसा लगता है कि वो उन्होंने ये पूरी छत बना दी है। I do, however, prefer to step aside for wild animals. साइड में कहते हैं हालांकि मैं अपने आप को थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल से दूर रखता हूँ। The climb to the Brahmgiri hills bring you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg. जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको पूरा का पूरा कुर्ग डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे जाएगा। कितना सुंदर फैला हुआ है, पूरा उसका पैनोरामिक व्यू दिखेगा। 60 एकर्स में वो फैला हुआ है। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, जब आप रोप ब्रिज से वॉक करेंगे, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड्स ऑफ निसर्ग धमा। आपको 64 आइलैंड, 64 एकड़ पे एक आइलैंड दिखाई देगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, यहाँ पर आपको बहुत सारे तिब्बतन सेटलमेंट दिखेंगे जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क दिखाई देंगे जो इधर से उधर जा रहे होंगे। नियर बाय बाइक लैकोपी इज अ बोनस, ये आपके लिए एक बोनस होगा कि आप वहां पर पहुंचते हैं और आपको वो बुद्धिस्ट मॉन्क दिखाई दे रहे हैं और आप वहाँ पर मतलब ब्यूटी तो एंजॉय करने का, आपको एक मॉनेस्ट्री भी दिखाई दे रहा है। द मॉन्क इन रेड ऑकर एंड येलो रोब, रेड और येलो रोब्स कपड़े पहने होंगे। Among us, many surprises the way to be discovered by visitors searching for heart and soul of India right here in Coorg. इंडिया के बहुत सारे लोग वहां पर घूमने गए। कुर्ग सच में इंडिया के लिए एक हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया है, इंडिया का एक दिल भी है, इंडिया की एक आत्मा भी है, नेचुरल ब्यूटी में अपने आप में फुलफिल्ड है। कौन कौन सी यहाँ फिश मिलती हैं, कूर्ग कहाँ मिलता है, कूर्ग का नेदर नेम क्या है, कूर्ग किस चीज के लिए फेमस है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कूर्ग, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, कौन सी रिवर है, किस चीज की मॉनेस्ट्री यहाँ पर मिल रही है, कौन सा आइलैंड है, ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाफिली एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि हिंदू डिस्ट्रिक्ट, हिंदू मेन स्ट्रीम से कूर्ग किस तरीके से डिफरेंट है, वो मैंने आपको हाईलाइट भी करके बता दिया था। पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।